सरकार नसबंदी के लिए कैंप भी लगाती है, लोगों को प्रेरित करती है। गांव में आशा हो, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, ऐसे लोगों को प्रशिक्षित भी करती है कि गांव में जाकर के लोगों को बुलाएं और इसके प्रति जागरूक करें और उनको सीएससी के माध्यम से डॉक्टरों के पास ले जाकर के उनकी नसबंदी कराएं। यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में लागू है। हर जगह जो है सीएससी पर डॉक्टर्स होते हैं, वो उनका ऑपरेशन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वही डॉक्टर बिना जांच पड़ताल के ऑपरेट कर देता है तो समस्या आ जाती है और यहां तक कि महिलाओं को अपने जान से हाथ धोना भी पड़ता है। हम आपको बता दें कि मैं इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विशेषरगंज के क्षेत्र के गांव में हूं, जहां पर सीएससी विशेषरगंज पर आरोप लगा है। यह कोई पहला आरोप नहीं है, ये कोई पहला आरोप नहीं है कि जो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो नसबंदी जो होती है, नसबंदी जो सीएससी विशेषरगंज में कराई जाती है, वहां काफी अनियमितता बरती जाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मामला आया था, खबर चली थी कि महिलाओं को जमीन पे लिटा दिया गया। ऑपरेशन करने के बाद दरा डाल के जमीन पे लिटाया गया, खबर चली। उस पर भी यह हुआ कि लोगों ने कहा कि एक चीज गलत है, अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब फिर एक मामला निकल के आया है। आरोप लगा रहे हैं कि जिस महिला का ऑपरेशन कराया गया नसबंदी का, वो महिला 1 महीना कुछ दिन की वो गर्भवती थी। बताया गया करीब 1.5 महीने की उसको प्रेगनेंसी थी और उसको ले जाकर के बिना जांच पड़ताल के ही नसबंदी कर दिया गया। नसबंदी सब लोग जानते हैं कि नसबंदी अगर बिना जांच पड़ताल के कर दी जाएगी, अगर पेट में बच्चा रहेगा, नसबंदी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि काफी समस्याएं होंगी। उस समस्या से उस महिला को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और परिजन परेशान होते हैं। जब उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं तो वहां पर डॉक्टरों द्वारा कहा जाता है कि यह चूंकि मामला जिले की टीम आती है और वहां करती है, अब इसको जिले पर दिखाइए, कहीं अन्य डॉक्टर को दिखाइए। परिजन परेशान होकर के, चूंकि उनका परिवार रहता है, परिवार को मोह रहता है और वो परिवार को लेकर के दूसरे अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जब दूसरे अस्पताल पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद महिला जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि वो महिला की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको नसबंदी कर दिया गया, इसी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा है। लेकिन अब हम जो परिजन हैं उनका आरोप यह है कि अगर प्रेगनेंसी थी तो जांच पड़ताल के दौरान अगर पता लगता तो शायद वो अपने बच्चे को बचा सकते। इलाज के दौरान बच्चे की भी मौत हो जाती है, लेकिन तब तक महिला की तबीयत और खराब हो जाती है, उसको लखनऊ इलाज के लिए ले जाया जाता है। और इसी सब के बीच जो उनके परिजन होते हैं, घर के जो मुखिया होते हैं, उनके जिसको जेठ कहा जाता है, क्योंकि पति पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा बताया गया है, तो उनके जो पति के बड़े भाई जो होते हैं वो एप्लीकेशन देते हैं, आईजीआरएस कर देते हैं कि हमारे जो बहू है, हमारी भाई की वाइफ है, उसको इस तरह से समस्या हो गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब जांच निकल के आती है तो 24 तारीख, जब यहाँ 22 तारीख को इलाज के दौरान, तब तक उसकी महिला की मौत हो जाती है लखनऊ में, तो वहां 22 तारीख को डेथ सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। लेकिन आईजीआरएस जब पहुंचता है सीएमओ ऑफिस से जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आता है तो और बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आता है। यहां पर मरे हुए आदमियों से भी बयान दर्ज किया जाता है। आप समझिए, यहां के डॉक्टर इतने कारगुजार हैं, इतने अच्छे हैं कि ऊपर से भी आदमी को बुला लेते हैं। डॉक्टर को कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है, तो ऐसे ही होते हैं, ऊपर से आदमी को बुला करके बयान कर देते हैं। इसका मामला लिखा पढ़ी में है, कागजी कार्रवाई हुई है। 24 तारीख को जो महिला 22 तारीख को खत्म हो जाती है, उसको यहाँ के डॉक्टर ऊपर से बुला करके 24 तारीख को बयान दर्ज कर देते हैं कि हमको कोई कार्रवाई अब नहीं चाहिए। इसी मामले में मैं पीड़ित के घर पहुंचा हूं कि क्या ऐसे ही डॉक्टर लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं? क्या ऐसे ही बैक डेट में बिना जाने पहचाने ही ऑपरेशन कर देते हैं? क्या बिना जांच के ऑपरेशन हो जाता है? बिना आदमी को बुलाए ही बयान दर्ज किए जाते हैं? ये अपने मातहत कर्मचारियों को वो बखूबी जानते हैं कि ऐसे ही आईजीआरएस पोर्टल पे रिपोर्टें लगाई जाती हैं। धरातल पे कुछ नहीं होता है, धरातल पे आदमी मर गया है। आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति खत्म हो गया होगा वो ऊपर से कैसे आकर के बयान दर्ज करेगा? सीधे पीढ़ी से जुड़ते हैं कि पीड़ित का क्या कहना। भैया क्या नाम आपका? सोमनाथ दुबे। दुबे जी, आपके यहाँ घटना हुई है, आप परेशान भी होंगे, लेकिन ये जानकारी हमको दीजिए कि एप्लीकेशन आपने डाला, बहू के साथ हुआ क्या, ये बताइए। ये विषय ये हुआ था कि जैसे आशा बहू के माध्यम से 4 बच्चे थे हमारे भाई के, और बड़े लिखे नहीं थे लोग, तो नसबंदी वो कह रहे थे करा लीजिए, क्योंकि कई बार रेनम आशा बहू वगैरह आती रहती थी और वो दुकान करते हैं तो राह पर हम ही घर पर रहते थे। तो हमने जिसमें वो ले गए, अब खुद ही लेकर गई थी और नसबंदी कराने के लिए, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं किया अस्पताल पर कराया गया, डॉक्टरों द्वारा कोई भी जांच पड़ताल नहीं करा गया, ना तक हमें कोई जांच इन्होंने दिया है कि हमने ये जांच कराया था। तो मेरा कहना यही है
इन्होंने बिना जांच पड़ताल किए नसबंदी, गलत नसबंदी कर दिया। और अगर गलत नहीं हुआ होता तो ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए नसबंदी ऑपरेशन भी इन्होंने गलत किया है। और जो गर्भवती थी वो तो थी ही, साथ में मेरा हिसाब है कि इन्होंने ऑपरेशन भी गलत किया, क्योंकि उनको इतनी ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग से ही वो मरी। ये बताइए कि जब खत्म हो गई आपकी बहू, जब खत्म हुई, खत्म होने के बाद आपने जो पहले अजयरस क्या था, बाद में किया था? नहीं, उस समय वो जिंदा थी। जिंदा थी जी, 18 जुलाई को वो हमने 4 रजिस्ट्री किया था, और उसी तारीख में 18 तारीख को ही IJRS मुख्यमंत्री के यहाँ किया था। तो अजयरस आपने अगर कर दिया जी, तो बहू आपकी खत्म कब हुई? 22 जुलाई को। 22 जुलाई के। और रिपोर्ट में क्या लिखा? 22 जुलाई को मर गई थी, और 24 तारीख को इन्होंने, प्रभारी ने दिखाया था, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है भी, हमने उसका नकल निकाला था, कि 24 तारीख को मेरी आवेदिका कामनी देवी से बात हुई है। अच्छा, मतलब 22 को मर गई, 24 को उनसे बात हो जाती है? हाँ, इन्होंने यही लिखा है उसमें कि 24 तारीख को मेरी आवेदिका कामनी देवी से बात हुई है, और उनको हमने CSC केंद्र पर बुलाया है। अच्छा, नसबंदी कागजात के साथ। मतलब वो अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। यह रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच को उन्होंने लगाया था। अच्छा, 25 जुलाई को। हाँ। और 24 तारीख को ये दिखा करके 25 को लगा था, जबकि 22 तारीख को जुलाई में वो खत्म हो सुबह 6 बजे एक्सपायर हो गई थी लखनऊ विवेकानंद में। तो गई थी वहाँ? इसके बारे में हमने अस्पताल में जाकर भी बात किया था, फोन से भी बात किया था। हाँ। तो जो हकीम है, अकाउंटेंट है या क्या है, हाँ। उनसे हमने पूछा था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब प्रभारी जी जाने, मुझे नहीं, मुझे जैसा बोला गया मैंने वैसा रिपोर्ट लगा दिया। और जिसका नाम अमर सेन गुर्जर लिखा हुआ है, उनसे भी मेरी बात हुई थी। हाँ। तो उन्होंने कहा ये मुझसे प्रभारी ने करवाया है, मैंने ऐसा नहीं किया है, ये प्रभारी जी ने नाम डलवा दिया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, प्रभारी का काम है। मतलब ऊपर से आदमी गया, बयान दे दिया वहाँ। हाँ, ये अच्छा, तो जो बयान देने गई थी तो आपसे भी मिली थी क्या? नहीं, उस तारीख में वो मृतक थी। अच्छा, मृतक थी जी। तो ये कहना है इनका, क्योंकि जो महिला अपने घर पे रही और वो खत्म हो गई 22 तारीख को, और 24 तारीख को अस्पताल बयान देने पहुंच जाती है, जैसा अभी पीड़ित ने भी बताया। ये मैं फिर दोबारा कहूंगा कि ये CSC विशेषरगंज में कोई पहली घटना नहीं है। अस्पताल में जो नसबंदी कैंप लगते हैं, नसबंदी कैंप की पहली घटना नहीं है ये घटना। हमने खुद खबर दिखाई थी इसकी, कि जमीन पे महिलाओं को लिटाया गया था ऑपरेशन के बाद में। अब इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं, इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं, इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि विशेषज्ञ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी बेहतर चल रही हैं और कितनी बेहतर चल रही होंगी। बने देखते रहें जन TV।